इस ट्यूटोरियल में हम ये ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक कीजिए, बाद में मॉडल को सिलेक्ट कीजिए और यूनिट्स को मिलीमीटर कर लीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम ये वाला जो प्लेट है वो बनाएंगे। अब इस प्लेट का विड्थ 80 है और ये टोटल लेंथ जो है वो 120 है। तो 120 बाय 80 का रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको 15 की थिकनेस देंगे। तो ये 120 जो है वो हमको एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो सबसे पहले एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद स्केच सेक्शन पे क्लिक कीजिए, ओके। बाद में रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए, बाद में फ्रॉम सेंटर, सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कीजिए, एग्जिस्टिंग पॉइंट स्केच ओरिजिन पे क्लिक कीजिए, कर्सर को दूर लेके जाइए। अब यहाँ पे विड्थ हमको एक्स डायरेक्शन में 120 चाहिए, 120 डालिए, बाद में एंटर। हाइट हमको 80 चाहिए, एंटर। और एंगल जो है वो 0 ही रहेगा, वापस एंटर। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया। बाद में राइट क्लिक और फिनिश स्केच पे क्लिक कर दीजिए। बाद में हमको थिकनेस 15 चाहिए, तो यहाँ पे 15 टाइप कीजिए और इस 12 को निकाल दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें ये जो हाइट है वो 50 दी हुई है, बाद में ये लेंथ जो है वो 80 रहेगी और ये सर्कल का जो डायमीटर है वो भी 80 रहेगा और इंटरनल सर्कल का जो डायमीटर है वो 32 है। ये जो थिकनेस है वो 20 है। वापिस एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए, स्केच सेक्शन, बाद में इस प्लेन पे क्लिक कीजिए और फेस ऑफ एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। बाद में रेक्टेंगल, बाद में हमको कॉर्नर से रेक्टेंगल बनाना है, तो बाय 2 पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए, बाद में स्केच ओरिजिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉइंट स्केच ओरिजिन, कर्सर को इधर लेके जाके नीचे लेके आइए। तो वो 80 जो मेजरमेंट है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। बाद में टैब दबाइए और यहाँ पे अभी ये 50 जो दिया हुआ है वो इस पॉइंट से दिया हुआ है और हमको ये जो हाइट है इस पॉइंट से स्पेसिफाई करनी है। तो हमको ये जो 15 का थिकनेस है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यानी ये जो हाइट होगी, यानी इस पॉइंट से नीचे जो हाइट होगी वो 35 हो जाएगी। तो वापिस कर्सर को नीचे लेके आइए, टैब दबाइए और 35 डाल के एंटर कर दीजिए और वापस एक बार एंटर कर दीजिए और फिर यहाँ पे मिडल माउस बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये रेक्टेंगल बन गया। बाद में सर्कल पे क्लिक कीजिए, बाद में इस मिड पॉइंट पे कर्सर लेके जाके क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। बाद में यहाँ पे टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये शेप ऐसे तैयार हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फिनिश स्केच पे क्लिक कर दीजिए। बाद में हमको ये शेप जो है वो अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कीजिए। बाद में ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो हमको मर्ज करने हैं, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके यूनाइट कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। बाद में हमको 32 डायमीटर का यहाँ पे होल चाहिए, उसके लिए वापस एक्सट्रूड, स्केच सेक्शन, बाद में इस सरफेस पे क्लिक कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सेंटर में आएगा, क्लिक और
मिडल माउस बटन प्रेस कर दीजिए। बाद में सर्कल पे क्लिक कीजिए, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 32 डाल के एंटर कर दीजिए। बाद में मिडल माउस बटन प्रेस कर दीजिए, राइट क्लिक करके फिनिश स्केच। बाद में हमको ये कट करना है तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करके सबट्रैक्ट कर दीजिए और ओके। तो ये तैयार हो गया। और ये थिकनेस हमको एक्चुअली 20 चाहिए, तो हमने वो स्पेसिफाई नहीं की है। उसके लिए यहाँ पे एक्सट्रूड टू पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे 20 डाल दीजिए और ओके। और वैसे ही एक्सट्रूड 3 को भी डबल क्लिक और 20 और ओके। तो ये ठीक से बन गया। अब ऐसा ही सेम हमको अपोजिट में चाहिए, तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोर पे क्लिक कीजिए और मिरर फीचर पे क्लिक कीजिए। बाद में सिलेक्ट प्लेन पे क्लिक कीजिए। आपका कर्सर इधर YZ प्लेन पे लेके जाके उस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे YZ प्लेन को सिलेक्ट कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बन गया। बाद में हम ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो 80 है। बाद में ये जो कट है वो 60 का है और ये अंदर वाला होल 30 का है। ये हाइट 20 है और अंदर वाली हाइट 15 है। एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए। बाद में स्केच सेक्शन, बाद में इस फेस पे क्लिक कीजिए, ओके। बाद में सर्कल, यहाँ पे फिट पे क्लिक कीजिए। बाद में यहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा डायमीटर है 80। एंटर और मिडल माउस बटन को क्लिक कीजिए। बाद में ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये टोटल लेंथ हमारा 120 है, तो ये जो रहेगा वो 60 पे रहेगा। तो इस पे डबल क्लिक करके 60 कर दीजिए, 60 और एंटर और मिडल माउस बटन प्रेस कर दीजिए। और वैसे ही ये 40 बराबर आया है, लेकिन इसको फाइनलाइज करने के लिए वापस डबल क्लिक करके वापस यहाँ पे 40 डालिए और एंटर कर दीजिए और क्लोज। तो ये प्रॉपर्ली प्लेस हो गया। बाद में राइट क्लिक, फिनिश स्केच। बाद में इसकी हाइट हमको 20 चाहिए, 20 डाल के ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे एक्चुअली सबट्रैक्ट है, तो हमको ये सबट्रैक्ट तो करना नहीं है, तो इस पे ओके कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करके यूनाइट पे क्लिक कर दीजिए और ओके। बाद में यहाँ पे 60 का सर्कल बना के 15 का कट करेंगे। वापस एक्सट्रूड, स्केच सेक्शन, बाद में इस फेस पे क्लिक कीजिए, फेस ऑफ एक्सट्रूड 5 और ओके। बाद में सर्कल, इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और 60 का डायमीटर डाल के एंटर कर दीजिए। राइट क्लिक, फिनिश स्केच। बाद में हमको अंदर लेके जाना है और डेप्थ भी 15 है, तो पहले 15 करके एंटर कर दीजिए। बाद में अंदर जाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कीजिए और ये हमको कट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके सबट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए और ओके। तो ये कट हो गया। बाद में ये थ्रू होल है 30 डायमीटर का। वापस एक्सट्रूड, बाद में स्केच सेक्शन, बाद में इस सरफेस पे क्लिक कीजिए, मिडल माउस बटन को दबाइए, वापस सर्कल, सेंटर पॉइंट क्लिक कीजिए, 30 का डायमीटर डाल के एंटर कर दीजिए। बाद में राइट क्लिक, फिनिश स्केच। इसको ऑर्बिट कर लीजिए। ऑर्बिट करने के लिए मिडल माउस बटन को दबा के रखना है और माउस को हिलाना है।
बाद में हमको ये अंदर लेके जाना है तो रिवर्स डायरेक्शन, और हमको ये कट करना है इसलिए यहाँ पे सबट्रैक्ट। बाद में हमको ये थ्रू कट करना है तो यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके आप अनटिल नेक्स्ट ले सकते हैं, तो आगे के सरफेस तक वो कट कर देगा। और ओके, और बिट करके देखिए तो ये कट हो गया। बाद में इस ऑब्जेक्ट को कलर देने के लिए व्यू पे क्लिक कीजिए और एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। बाद में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। बाद में यहाँ पे क्लिक करके आपको जो पसंद हो वो कलर ले लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। वापस ओके पे क्लिक कर दीजिए। बाद में यहाँ पे जाके ट्राइमेट्रिक व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ठीक से तैयार हो गया। अगर आपको ऐसे ही और भी ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरा ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे।